हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हियर एजी अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इट इज एन मैकेनिज्म encompass the component and policy necessary to control or track a user identity and access privileges for the IT resources, environment and system. ओके, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो भी हम हमारे सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, ओके, नंबर्स ऑफ आईटी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब कि मोबाइल, पीसी, लैपटॉप एंड नंबर्स ऑफ एन नंबर्स ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज हमें पता है। ओके, सो इन सभी रिसोर्सेज को हम किस तरह से एक्सेस करते, किस तरह से उसको उनका एक्सेस मैनेज कर सकते, इन नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज को हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। ओके, उस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक जो यूजर है कि जो रिसोर्स को यूज करने वाले उसको आइडेंटिफाई करने वाले, दैट इज द आइडेंटिटी, एंड उसको किस तरह से हमें एक्सेस प्रोवाइड करना है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, आज देखेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सेम उसके डेफिनेशन भी वही बता रहे हैं हमें कि नंबर्स ऑफ पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन, different using a different component, taking a track of user identity, यूजर का हम ट्रैक रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, प्रिविलेजेस, परमिशंस देंगे अकॉर्डिंग टू एक्सेस और आइडेंटिटी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर और स्पेसिफिक सिस्टम के लिए। ओके, देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट, स्पेशली जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, स्पेशली 4 कैटेगरीज के अंदर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फर्स्ट इज नथिंग बट द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स व्हाट? सिंपल, द ऑथेंटिकेशन मीन्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन रिमेन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन। क्रेडेंशियल मैनेज बाय द IAM system, okay, identity and access management system, which also can support a digital signature, digital certificate, biometric hardware, okay, that is a fingerprint reader, इसलिए आपके फ़ोन के अंदर होगा, लैपटॉप के लिए होगा, या स्पेसिफिक एरिया या इन्वायरमेंट के अंदर हमें इंटर करने के लिए फिंगरप्रिंट, थंब प्रेस देना पड़ेगा, जैसे कि ऑफिस के अंदर इंटर करना है, अटेंडेंस करना है, ये वाया ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे करेंगे। देन स्पेशली सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वॉइस एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ओके, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वॉइस क्या करेंगे, हमारे वॉइस को एनालाइज करेंगे, उसका एक पैटर्न डिजाइन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो यूजर्स होगा यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे एंड जो भी एक्सेस प्रोवाइड करना है वो एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट द लॉकिंग यूजर अकाउंट टू रजिस्टर आईपी एंड मैक एड्रेस, कि स्पेसिफिकली सिस्टम हम किसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आईपी एड्रेस और अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए देख सकते हैं जो यूटीएस टिकट ऐप, ओके, जो रेलवे टिकट का ऐप है जिसके अंदर हम नॉर्मल टिकट बुक करने के लिए यूज़ करते, बट जब भी हमें हमारा डिवाइस चेंज करना होगा उस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा एंड जो उसका मैक के अकॉर्डिंगली जो नंबर रजिस्टर है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके अलावा हम जो भी डिवाइस चेंज का प्रोसेस है उन यहाँ पे नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इसके अंदर टाइप है दैट इज ऑथराइजेशन। द ऑथराइजेशन component defines the correct granularity for access control and oversees the relationship between the identity and access control right and IT resource availability, कि स्पेसिफिकली जितने नंबर्स ऑफ यूजर्स को हमने एक्सेस दिए या स्पेसिफिकली जो यूजर्स को हम एक्सेस देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी वहाँ पे है क्या नहीं, कि जितने नंबर्स ऑफ राइट्स, ओके, क्या क्या राइट्स उसको ऑथराइजेशन हमें प्रोवाइड करना है, कि ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने थंब लगा दिया या फेस डिटेक्शन हो गया,
कोई भी हो गया, जिससे हमने ऑथराइजेशन हो गया कि स्पेसिफिक यूजर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बट उसके अकॉर्डिंगली उसको कितने नंबर्स ऑफ राइट्स हमें देने हैं, कि उसको स्पेसिफिकली नॉर्मल देख सकते कि डेटाबेस को व्यू का एक्सेस देना है एज अ व्यूअर, या एडमिन का एक्सेस देना कि जो कोई भी काम कर सकता है, कि अकॉर्डिंग टू यूजर आइडेंटिटी हम क्या करेंगे वहाँ पे उसको एक्सेस कंट्रोल राइट्स प्रोवाइड करेंगे. दैट इज नथिंग बट द ऑथराइजेशन. देन नेक्स्ट इसके अंदर है दैट इज द यूजर मैनेजमेंट. ओके, अभी हमने स्पेसिफिक यूजर को आइडेंटिफाई भी कर दिया, उसको स्पेसिफिक एक्सेस भी दे दिए. देन यूजर मैनेजमेंट क्या है? इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव compatibilities of system. The user management program is responsible for creating a new user identity, access group, resetting a password, defining a password policies and managing a privileges. कि स्पेसिफिक जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, एक सिस्टम के लिए या एक कंपनी के लिए, तो एक यूजर को मैनेज कौन करेगा? ये यूजर मैनेजमेंट फैसिलिटी क्या करती है, उसके ऊपर वॉच करती है. नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है कि जो पर्सन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन या आईटी पर्सन होता है, वो आपका एक आईडी क्रिएट करके देगा फॉर एक्सेस, मतलब कि ईमेल के लिए या जो भी आपको एक्सेस करना है स्पेसिफिक कंपनीज के अंदर, वो सभी के लिए एक एक्सेस क्रिएट करेगा. देन पासवर्ड रिसेटिंग पॉलिसी, इन द सेंस स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका पासवर्ड रिसेट होना चाहिए फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज, अदरवाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं. तो उसके लिए पासवर्ड रिसेटिंग वो भी मैनेज करेगा यूजर मैनेजमेंट के अंदर. एंड डिफाइन अ पॉलिसी पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, कि टोटल 8 लेंथ, देन 4 कैरेक्टर, 3 डिजिट, 1 सिंबल्स. ओके, एंड कोई भी पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एंड डिफाइनिंग अ पासवर्ड पॉलिसी. देन लास्ट अ मैनेजिंग अ प्रिविलेजेस. प्रिविलेजेस इन द सेंस स्पेसिफिक यूजर को हमें क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड करना है. दैट इज नथिंग बट द मैनेजिंग अ प्रिविलेजेस पॉलिसी. ये भी यूजर्स मैनेजमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा. देन नेक्स्ट लास्ट इसके अंदर दैट इज नथिंग बट द क्रेडेंशियल मैनेजमेंट. Okay, the credential management system that establish the identity and access control rules for defined user account, which mitigate the threat and influence authorization. If किसी का अकाउंट हैक हो गया, इसे हम बोलते हैं ना, कि या किसी ने उसका मिसयूज कर रहे, हमें पता चल गया, तो उस सिनारियो के अंदर उसको क्या क्या एक्सेस देने हैं, या उसके एक्सेस हमें ब्लॉक करने या अकाउंट को टर्मिनेट करना है. ये जितने भी नंबर्स ऑफ सिनारियोज होंगे या मूवमेंट पे उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे या प्रोसीजर होगी, तो ये सब भी हम क्या करेंगे क्रेडेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिफाइन करके रखेंगे. तो इसके अकॉर्डिंगली आपका स्पेसिफिक यूजर को हम किस तरह से ऑथराइज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं. एंड इफ कोई कंडीशन आ गई इन अ सिक्योरिटी थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए, तो उस सिनारियो में किस क्या उसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये सभी चीजें हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. Identity and access management mechanism is primarily used to counter the insufficient authorization. जो insufficient authorization होगा हमारा, कि जो भी नंबर्स ऑफ कोई भी यूजर किसी का अकाउंट यूज कर रहा है या जो भी सिनारियो, ओके, अनसफिशिएंट ऑथराइजेशन के लिए हम उसको यूज करेंगे. सेकेंड, द डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए, ओके, कि कोई पर्सन एंड टाइम नंबर्स ऑफ टाइम अननेसेसरी अटेम्प्ट करके डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करता है, उस सिनारियो के लिए कर सकते हैं. एंड थर्ड, द ओवरलैपिंग अ ट्रस्ट बाउंड्री थ्रेड, कि एक पर्सन क्या करता है कि अपने कलीग्स को अपना पासवर्ड शेयर करके रखता है इन बिहाफ ऑफ, कि उसके बिहाफ ऑफ में कुछ काम होगा उसके लिए, बट
उसका कोई मिस यूज ना हो, इसके लिए रिसेट पासवर्ड के ऐसे अलग क्रेडेंशियल मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते थे। ये इसके भी अलावा और भी डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं, तो सभी को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एक्सेस को मैनेज करेंगे। कि इफ इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।